केरलम की नई गठित विधानसभा के पहले कार्य दिवस पर शुक्रवार को कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार और राज्यपाल कार्यालय के बीच टकराव देखने को मिला। यह विवाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के नीति संबोधन से पहले वंदे मातरम के गायन को लेकर पैदा हुआ। राज्यपाल के औपचारिक स्वागत के तहत केरलम पुलिस बैंड ने वंदे मातरम का केवल शुरुआती हिस्सा ही बजाया और बीच में ही उसे रोक दिया, जबकि राजभवन ने गुरुवार की रिहर्सल के दौरान निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय गीत को पूरा बजाया जाए। हालांकि राज्य सरकार ने इस निर्देश को स्वीकार नहीं किया और लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार केवल शुरुआती हिस्से को ही बजाने पर वो अडिग रही। इसी वजह से नई यूडीएफ सरकार और राज्यपाल कार्यालय के बीच शुरुआती टकराव के संकेत सामने आए। मामला तब और भी ज्यादा गर्मा गया जब सीएम सतीशन ने कहा कि यह अनिवार्य नहीं है। बीजेपी ने यूडीएफ सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए भारत माता के अपमान का आरोप लगाया है। कानून पारित है, उसके लिए गजट जारी हो चुका है भारत सरकार का, और केरल हो चाहे कर्नाटक हो चाहे कश्मीर हो, सब जगह राष्ट्रगीत वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया है। शर्मनाक है, एकदम शर्मनाक है। ये देश की भावना का अपमान है, राष्ट्रगीत का अपमान है, हमारे संविधान का अपमान है। गंभीरता से केंद्र सरकार ने इसको लिया है। इंश्योर करेंगे कि आगे से वंदे मातरम जब भी गाया जाएगा पूरा ही गाया जाएगा। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान की तरह अनिवार्य होगा। ये मोदी सरकार इंश्योर करेगी हर हालत में। केरला के मुख्यमंत्री क्या रिलीजियस ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्या आइडल वर्शिप की बात कर रहे हैं? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और राष्ट्रवाद को फैलाता है। जब आप प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं तो शुरुआत होती है जब आप ये गाना गाते हैं। आप रिलीजियस एट्रीब्यूशंस लगाते हैं, कम्युनल डिसहार्मनी स्प्रेड करते हैं और फिर कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं। प्लीज़, ये दुगलापन नहीं चलेगा। आपको गाना है तो राष्ट्रगीत को राष्ट्रवाद के साथ गाइए। The compromise Congress party peddling its toxic communal agenda of religious polarization by truncating the Vande Mataram's rendition in the Kerala Assembly has grievously insulted and demeaned the selfless sacrifice of generations of patriots who gave up their lives uttering Vande Mataram in our independence struggle. History has been witnessed time and again how the Congress party has never hesitated to betray our national unity and national interest for its political. एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल यूडीएफ सरकार के इस फैसले को भारत विरोधी बता रहे हैं, जबकि विपक्ष ने बीजेपी के तमाम आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी असली मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की भड़काऊ बातें कर रही है। ये आप बीजेपी को बोल दीजिए, ध्रुवीकरण की राजनीति बंद करो। ये ध्रुवीकरण की राजनीति चलेगा नहीं केरल में। हाँ, जो वंदे मातरम है हम सब लोग गाते हैं, मैं गाती हूँ जब हमारे डीसीसी में, बट पहला जो 4-5 लाइंस हम गाते हैं वो हर बार हर समय होते थे। अभी क्यों हम बदल ले? वो वैसे ही हम करेंगे। ये कौन है हमको बोलने के लिए ऐसा करो वैसा करो? हम निर्णय लेंगे, हम तय करेंगे कैसे करेंगे। राज्यपाल लोग, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अंग्रेजों की दी हुई प्रथा को ख़त्म करना चाहिए। गवर्नर का कोई रोल नहीं होता है। ये जैसे अंग्रेज अपने एजेंट रखते थे वैसे ही केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं। तोते की तरह वही बोलते हैं जो दिल्ली बोलती है। तनाव के बावजूद राज्यपाल ने विधानसभा में इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत मलयालम में नमस्कारम कहकर की और वंदे मातरम विवाद या सरकार से मतभेद पर कुछ नहीं बोले। हालांकि इस घटना का राजनीतिक संदेश बिल्कुल साफ था। यूडीएफ सरकार ये संकेत देना चाहती है कि वो परंपरा और प्रोटोकॉल से जुड़े मामलों में राजभवन के सामने आसानी से झुकने वाली नहीं है, जबकि राज्यपाल कार्यालय भी सार्वजनिक रूप से निर्देश की अनदेखी को नजरअंदाज करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा।